इस वीडियो में हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके आने वाले ईपीएफ और एपीएफसी एग्ज़ाम दोनों के लिए। कोई भी, वैसे तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आपके जो वर्ड्स रहेंगे, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सब सेम रहेंगे। ऑलरेडी चैनल पर मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो डाल दी थी, 2 वीडियोस डाली थी जिसमें 50-50 ईच डिस्कस किए गए थे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बताया गया है ताकि आपको याद भी रहें। इसी फ्लो में हम आज सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। वैसे जो हमारे पास पीडीएफ है उसमें 600 प्लस सिनोनिम्स हैं। लेट्स सी हम कितने कवर कर पाते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि पूरे 600 वर्ड 700 वर्ड्स की हम वीडियो बनाएं और कंटिन्यू रखें, देन कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट कर दोगे हमें आपकी सीरियसनेस का पता चल जाएगा एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद इट। अभी आपके इंटोनिम्स की वीडियोस एंड वर्ड मीनिंग्स की वीडियोस भी आएंगे। अगर आप चाहते हो, अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को 100 वर्ड्स को कवर किया था, अगर उससे ज़्यादा चाहिए आपको और 100 वर्ड्स चाहिए तो वो भी हो जाएगा। आप कमेंट कर देना एक बार आपको क्या क्या चाहिए एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर इंट्रेपिड, देखो इंट्रेपिड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फियरलेस होता है, मतलब जिसको बिल्कुल डर नहीं ना लगता, इंट्रेपिड होता है। मतलब कि अपने ही एक रुतबे में चलता है, उसको किसी से डर नहीं लगता। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब ये होता है कि एक लॉ, जिसको हम लॉ बोलते हैं, मतलब कि हाँ ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल चीज़ जो किसी का राइट होता है या फिर है ना फॉर्मली भाषा में उसे यूज़ किया जाता है एज एन एग्रीमेंट या लॉ, तो वो एब्रोगेट होता है। ठीक है। डेफरेंस, डेफरेंस मतलब तुम बहुत ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करते हो, मतलब तुम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की भावना से देखते हो, उसको डेफरेंस बोलते हैं। कोवेनेंट, इसका मतलब ये होता है कि तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब ज़मीन का कोवेनेंट होता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब लीज पर लिया जाता है, ज़मीन को दिया जाता है, वैसे उसको हम बोलते हैं कोवेनेंट। ऑब्नॉक्शियस, अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्ड हुआ था, हर पेपर में तुम एनडीए देख लो, सीडीएस देख लो, ये वर्ड पक्का आया होगा ऑब्नॉक्शियस, तो अभी भी एक पेपर में आ सकता है, तो तुम्हें अवेयर होना चाहिए। इट इज़ मीनिंग में बहुत ज़्यादा जो एक ऐसी चीज़ जिसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा तुम्हें ख़राब लगती है, गंदी लगती है, मतलब जिसको हम डिस्कस्टिंग, देखते ही मुंह सड़ जाना, उसको बोलते हैं हम ऑब्नॉक्शियस। उसके बाद है प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट मतलब होता है कि जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने एक अमीबा सुना होगा, है ना। अमीबा क्या करता है, अपनी स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है ना, उसको रिप्रोड्यूस कर देता है और ज़्यादा डिवाइड होकर, है ना। तो उसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलीफरेट, है ना। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी मात्रा को, अपनी संख्या को बढ़ा देना। पैराडॉक्स, ना दिस इज़ वेरी सिंपल। पैराडॉक्स एक पजल होता है ना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सच में है ना, मतलब नहीं होती एंड देखने पर एक साफ झूठ की तरह दिखे, मतलब पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस जो होती हैं, मतलब कि एक ऐसी चीज़, मतलब बिल्कुल सच है वो, है ना, बट हमने क्या कर दिया, हमने कहानियाँ उसके अराउंड बना दी हैं और मतलब उसके कारण हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा झूठी चीज़ है, जबकि वो असली में सच होती है। इसको हम बोल सकते हैं पैराडॉक्स। यहाँ पर अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखें तो पजल लिखा है, ठीक है, तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पेपर में तुम्हें एक्चुअल में मीनिंग समझ आना चाहिए, ताकि कुछ भी ऑप्शंस घुमाकर एग्जामिनर दे तो तुम समझ जाओ कि क्या वर्ड मीनिंग होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि तुम्हें एक्चुअल में तुम सीखो, मतलब ये नहीं कि तुम्हें रट्टा मारना है, रट्टा मारने से इंग्लिश नहीं आती है, हमें वर्ड मीनिंग समझना है। और तुम पेपर में जब भी ऑप्शंस तो कुछ भी दे सकते हैं एग्जामिनर, तो तुम्हें हमेशा रेडी हो जाए कि हाँ मुझे वर्ड मीनिंग पता है, मैंने कभी ना कभी ये वर्ड सुना है, मुझे ये एग्जाम्पल याद है कि हाँ मैम ने एग्जाम्पल दिया था, तुम वहाँ पर जाकर टिक मार्क कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। सो दैट शुड बी योर मेन मोटो। उसके बाद कोलोसल, कोलोसल मतलब बहुत ज़्यादा इट इज़ जाइंट, ग्रेट, बहुत ज़्यादा बड़ा। कोलोसल मतलब सुनने में जैसे है ना, बहुत ज़्यादा जो जाइंट होता है। इंसेप्शन का मतलब होता है ओरिजिन, है ना। इंसेप्शन का मतलब ओरिजिन, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ हो। ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मतलब नाम से ग्रैंड, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, गायंटिक, सो दैट इज़ ग्रैंड्योर। उसके बाद ट्रैम्प, ट्रैम्प होता है एक ऐसा पर्सन जो एक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है ऑन फुट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वॉन्डर करता है, वॉन्डर जिसको बोलते हैं कि ना, वो बहुत ज़्यादा काम के लिए सर्च कर सकता है, खाने के लिए सर्च कर सकता है, तो वो पैदल चलता है बहुत ज़्यादा जगह पर, एंड या दैट इज़ नोन एज अ ट्रैम्प। उसके बाद है कंसाइन। कंसाइन का मतलब नॉमिनी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको तुमने नॉमिनेट किया हो, मतलब कि एक नॉमिनी हो अपनी, फॉर एग्जांपल तुम्हारी जायदाद है, उसका नॉमिनी है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी नॉमिनीज रखते हो, तो दैट इज कंसाइन। इन्फैचुएशन एक ऐसा मतलब आपको पता होगा, एक ऐसा फीलिंग जो तुम्हें किसी व्यक्ति के लिए आता है,
बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो, एंड यू नो इट इज़ लॉन्ग, नॉट अ लॉन्ग लिव्ड बट अ शॉर्ट लिव्ड मतलब पैशन। तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है कि हाँ आज मुझे डॉक्टर बनना है, सो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम इन्फैचुएटेड हो जाते हो उस फीलिंग से कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि असली में तुम्हें नहीं बनना होता है और थोड़ी देर में तुम नॉर्मल हो जाते हो, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। सो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ इन्फैचुएशन। ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, सुंदर, इसमें अब क्या ही बोला जा सकता है। मोमेंटस मतलब कि एक ऐसा यू नो मोमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो या इम्पॉर्टेंट। क्विवर, क्विवर का मतलब होता है कि तुम बहुत शेक करने लगे है ना, तुम डर से काम पर हो, मतलब कि तुम्हारी ऐसी मूवमेंट हो रही है तुम्हारी बॉडी में भी कि यू नो यू आर फियरिंग, मतलब ट्रेम्बल कर रहे हो तुम। एडलेशन, सो एडलेशन मीन्स कि तुम किसी की बहुत ज़्यादा यू नो तारीफ़ करते हो, मतलब तुम उसके चमचे हो, तुम एक चापलूस हो उसके, तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसकी प्रेस करते हो, तुम फ्लैटर करते हो, उसको मक्खन लगाते हो। सो दैट इज़ एडुलेशन। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ पर यू नो बहुत ज़्यादा तुम ध्यान से सोचते हो, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सोचना, मतलब तुम अपने थॉट्स को कंटेम्पलेट करते हो। मतलब तुम्हें यू नो तुम्हें एग्ज़ाम में जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो तुम अब क्या कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्टेम्पलेट करो, मतलब अपने थॉट्स को तुम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सोचो, मतलब कि क्या मेरी रिविजन कंप्लीट होगी, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सो एक एग्जांपल से समझ सकते हो, दैट इज़ कंटेम्पलेशन। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नो इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इज़ वेरी यू नो हार्ड वर्किंग। सो एक ऐसा व्यक्ति होता है डिलीजेंट। सेंसर, ना ऑफ कोर्स इट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब किसी को यू नो फॉर्मल स्टेटमेंट में किसी की बुराई करना, मतलब जैसे इट इज़ एन ऑफिशियल वे ऑफ यू नो मतलब किसी को मतलब यू नो झाड़ना, मतलब डिसअप्रूव करना, उसको क्रिटिसाइज करना। उसके बाद फैटल, फैटल का मतलब होता है कि डेडली, मतलब कि इतना ज़्यादा घातक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। डोलफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शोक में होना, मतलब तुम यू नो यू आर मोर्निंग, यू आर इन ग्रीफ, यू आर इन सॉरो, मतलब ठीक है, एक्सप्रेस करना अपनी सॉरोनेस को, अपनी यू नो अपने जो शोक में हो तुम उसको एक्सप्रेस करना। ग्रफ का मतलब ऑफ कोर्स इट्स रफ, मतलब बहुत ही रफ वे में बोलना, दैट इज़ ग्रफ। फिडेलिटी मतलब कि तुम किसी पर बहुत ज़्यादा फेथ करते हो, यू आर वेरी लॉयल, मतलब तुम अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हो, दैट इज़ फिडेलिटी। इनफ्रक्टस, इनफ्रक्टस मतलब कि कोई ऐसी चीज़ तुम कर रहे हो जो कि फ्रूटलेस हो, मतलब कि तुम बस उसे करते जा रहे हो और तुम्हें कोई उसका यू नो लाभ, उसका एक फ्रूट नहीं मिल रहा, तुम उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, दैट इज़ अनप्रॉफिटेबल। तो दैट इज़ इनफ्रक्टस। इन लगा है ना जहाँ पर, मतलब फ्रूटलेस है, इन जहाँ लग जाए दैट इज़ फ्रूटलेस। लेस मतलब कि अगर वो फ्रूटफुल है, फुल मतलब कि हाँ हमें फ्रूट मिल रहा है, फ्रूटलेस मतलब फ्रूट नहीं मिल रहा है, तो समझ सकते हो। गार्निश मतलब डेकोरेशन करना, ऊपर जैसे तुम देखते हो चॉकलेट केक पर गार्निश होती है ना, मतलब जो ऊपर लगाए होते हैं क्या बोलते हैं ऐसे, डेकोरेशंस नहीं होती वो, ऐसे चॉकलेट चॉकलेट लगाई होती केक पर, या कैंडल्स, वो सब गार्निश होगी उसकी। मेंटोर मतलब तुम्हारा गुरु, ऑफ कोर्स हियर आई एम योर मेंटोर, मैं आपको गाइड कर रही हूँ फॉर योर इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो या सुपरस्टिशियस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा यू नो आपको पता ही है कि अंधविश्वास में बिलीव करने वाला, इरेशनल हो जो, दैट इज़ सुपरस्टिशियस। रैवेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को बस ख़त्म कर देना, उसका नाश कर देना। सक्सेसिव मतलब कि नेक्स्ट है ना, कंसेक्यूटिव मतलब कि सक्सेसर सुन लिया, सक्सेसिव हो गया, मतलब कि अब जैसे ये तो वही चीज़ होगी कि किसी राजा का बेटा है ना, उसका सक्सेसर होगा, मतलब सक्सेसिव यानी उसका कंटिन्यू करेगा उसका काम, फॉलो करेगा उसे। एब्रोगेट, अब एब्रोगेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अबॉलिश कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, कि यहाँ इस लॉ को, इस राइट को बस ख़त्म कर रहे हैं। डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना, मतलब कि पूरा अच्छे से उसको समझाना। जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको सिनोनिम्स डेलिनिएट करवा रही हूँ, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि ये नहीं कि बस हाँ डेलिनिएट का मतलब एक्सप्लेन, मैंने इसका मतलब थ्रेट, नो 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 दिस इज़ नॉट, आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। मैनेस का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब कि वो तुम्हारे लिए डेंजरस है, मैनेस मतलब डेंजरस है तुम्हारे लिए। और कल्ट होता है द सुपरस्टिशियस, अगर सुपर नेचुरल पावर्स और ये सब प्रैक्टिसेस पर बिलीव करने को ऑकल्ट कहते हैं। जो तुम कहते हो ना अंधविश्वास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑकल्ट, और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आर नोन एज, मतलब अंधविश्वास है ना। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब कि किसी चीज़ को यू नो
क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करना, मतलब हाँ कि सबको लगता है कि उसने कोई क्राइम किया है, बट फिर उसका हमने प्रूफ दे दिया कि हाँ उसने क्राइम नहीं करा, हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने क्लियर कर दी उसके बारे में हवा, उसके बारे में ब्लेम, उसके बारे में सस्पिशन कि हाँ ही इज़ नॉट गिल्टी। उसके बाद है बेनेवोलेंस। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा काइंड होना, मतलब तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो और तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। एंड पेनेशिया का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का ना सोल्यूशन दे देना, मतलब कि ये जैसे मतलब दवाई है, ये तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेगी, मतलब उनका एक सोल्यूशन बन जाएगी। सो दैट इज़ पेनेशिया। प्रूडेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को, अपने फ्यूचर को देखते हुए, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, मतलब तुम कि आगे से कभी ये गलती नहीं करनी मुझे, मतलब आई एम ऑलरेडी कॉशियस, मैं सावधान हूँ, अवेयर हूँ। एमिकेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब कि जैसे एक बहुत वो होते हैं ना, मतलब गोलू मोलू टाइप्स जो होते हैं कि या यू वेरी मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे लगने वाले लोग, मतलब सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दैट इज़ एमिकेबल। इरेवरेंस का मतलब होता है कि तुम किसी की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो। सेरिमोनियल मतलब किसी चीज़ को तुम फॉर्मल तरीके में कर रहे हो, मतलब कि पावर से रिलेटेड है, फॉर्मल चीज़ है कोई। प्रोपाइशिएट है ना, इसका मतलब होता है अपीस करना, मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब किसी का दिल जीत लेना, किसी को प्लीज़ करना, कोई ऐसी चीज़ें करके जिससे उसके फेवर को आप जीत सकते हो, उसकी गुड बुक्स में आ सकते हो आप। कैपिचुलेट का मतलब होता है कि हाँ मैंने बस सरेंडर कर दिया, बस मैंने ये क्राइम किया था, बस अब मैं और नहीं लड़ सकता, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने हार मानी, मैंने हथियार नीचे रख दिए। एस्टैंग इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हो जाना, मतलब कि पहले तुम बहुत अच्छे दोस्त थे किसी के साथ फॉर एग्जांपल, और अब तुम बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हो, सो दैट इज़ एक्सचेंज। इसका मतलब एरोनियसली मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब, है ना, गलती से, मतलब कि रॉन्ग वे पे चले गए तुम, मतलब चीज़ों को गलत तरीके से करना। एरोनियस मतलब एरर से आप यहाँ देख सकते हैं ना। रेस्टिव का मतलब ये होता है कि जो बंदा बिल्कुल भी रेस्ट ना करे, मतलब एकदम रेस्टलेस हो जाए, मतलब कि जिसको बहुत अपने आप से उम्मीदें हो बट वो फॉर एग्जांपल कोई काम ना कर पाया हो, तो वो बहुत रेस्टलेस फील करेगा, सो दैट इज़ रेस्टिव। नोमैडिक मतलब जिसका कोई घर नहीं है और बस चले जा रहा है और नोमैड्स वाली ज़िंदगी जी रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्लेसेस पर मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट फॉर वर्क और मे बी फूड। डेरोगेटरी मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी की बेइज्जती कर देना, मतलब कि इतने गंदे कमेंट्स पास करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देना, दैट इज़ डेरोगेटरी। प्रेमोनिशन इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी गंदी चीज़ हो जाना, मतलब अनप्लेजेंट चीज़ हो जाना जो तुमने एक्सपेक्ट ना की हो कभी हैपन होने में, ठीक है। एल्यूड का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप कर जाना, किसी चीज़ से, सिचुएशन से या किसी व्यक्ति से तुम बहुत ज़्यादा चालाकी से उस चीज़ को एस्केप करके, अवॉइड करके तुम भाग गए। सो इसमें हमने 50 सिनोनिम्स कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना एंड मैंने ऊपर आई बटन में काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं जो, और प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर लेना, नीचे कमेंट्स में भी होगी, उसमें बहुत सारा वीडियोस है, आप देख लोगे, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी हो, अकाउंट्स हो, सो बहुत सारी वीडियोस हैं एंड स्ट्रैटेजी है प्रॉपर, उनकी वन शॉट वीडियोस भी हैं साइंस की, तो वो देख लेना आप, राइट।